हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। तो आज हम आपको लेके चलते हैं चंडीगढ़ टू हिमाचल मणिकरण। तो हम लोग निकलते हैं चंडीगढ़ से रात को 11 o'clock और फिर हम पहुंच जाते हैं मॉर्निंग 5 o'clock। तो वहाँ मणिकरण लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं वहाँ का वेदर, वहाँ कैसे क्या है और कैसे घूमना है आपको, कैसे जाना है। तो चंडीगढ़ से हम निकले थे रात को 11 बजे, सुबह हम 5 बजे मणिकरण पहुंच गए थे। तो जब भी आप हिमाचल के रास्ते जाएंगे तो इतने कसौल तक जाते जाते आपको 6 और 7 टनल मिल जाएंगे और टनल इतने खूबसूरत हैं, मज़ा आता है टनल से जाते हुए। लाइटिंग और कोई भी नहीं होता दूर दूर तक, आराम से आप जा रहे हैं और फीलिंग सो गुड। आप जाओ, एंजॉय करो। हिमाचल का रास्ता तो बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि रोड में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। देन यू कैन गो। और कसौल तक जाते जाते आपको 6 और 7 टनल मिलेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो हम पहुँच जाते हैं मणिकरण। तो मणिकरण हम लोग जल्दी पहुँच जाते हैं, फिर हम 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं। तो उसके बाद हम 6 o'clock उठते हैं इन द मॉर्निंग और फिर हम जाते हैं गुरुद्वारे में, जहाँ पे गर्म पानी का झरना है। तो हमें स्नान करना था, तो अब हम सीधा गुरुद्वारे मिलते हैं। तो ये रहा गुरुद्वारे का फ़ोटो जो मणिकरण में है। फिर उसके बाद ये जो नदी फ्लो कर रही है, पार्वती नदी है, और जो बहुत ही अभी तो स्लो बह रही है। तो और उसके बगल में ही सारे जितने भी पास में जो आपको दिख रहा होगा, जितना भी वेपर निकल रहा है, वो सारा गर्म हॉट वाटर का झरना है। बहुत गर्म पानी निकल रहा होता है। तो हम लोग जा रहे थे इन द मॉर्निंग 6 o'clock और बहुत ठंड थी। टेम्परेचर -3 या -4 डिग्री था और हवाएं बहुत ठंडी चल रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना गर्म पानी था, इतना गर्म पानी था और नज़ारा बहुत खूबसूरत था। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की ओर। तो हम जा रहे थे अंदर, फिर हमने देखा कि हमें स्नान करना है। तो हम गए, तो ऐसे वहाँ पे ना कुंड से बने हुए हैं। तो अब जब जाएंगे, तो हम लोग गए देखने के लिए कुछ है नहाने के लिए या नहीं है। तो अंदर गए, कुंड, बहुत सारे कुंड बने, एक नहीं, गुरुद्वारे में अलग बना हुआ है, फिर एक रघुनाथ मंदिर है वहाँ पे अलग बना हुआ है। ऐसे अलग अलग टेम्पल में अलग अलग कुंड भी बने हुए हैं जिनमें आप जाके आराम से नहा सकते हैं। तो हम बस उसी की उसमें थे, तलाश में कि कोई अच्छा सा मिल जाए जहाँ ओपन एरिया ना हो, आराम से हम जा सकें और नहा सकें। तो हम ढूंढ रहे थे अपना कोई कुंड। तो हम गए, फिर हमें वहाँ पे तो नहीं मिला, हम फिर वहाँ से वापस आ गए क्योंकि उतना अच्छा था नहीं वहाँ पे, ओपन में था तो उतना अच्छा लग नहीं रहा था। फिर हम वापस आए नीचे और फिर मंदिर में हम ढूंढते हुए गए आगे कि आगे मिलेगा। फिर हम आगे निकले तो एक कुंड की तरफ और बढ़े। ये आगे जो जा रहे हैं वो मेरे हस्बैंड हैं और उनसे आगे वो उनके फ्रेंड हैं। तो हम लोग जा रहे थे, फिर चलते चलते देखते हैं अभी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उसी तलाश में हैं। चलिए देखते हैं कोई अच्छा सा मिल जाए, क्योंकि हॉट वाटर है, कहते हैं कि इस पानी में नहाने से जो बॉडी का कहते हैं चर्म रोग हो या कोई गठिया की प्रॉब्लम जिसको हो, तो कहते हैं इस पानी में स्नान करने से सब कुछ सही हो जाता है, कुछ गलत नहीं होता है, सब ठीक होता है। तो अब ये वे था कि हमें कुंड कहीं मिला नहीं, तो हम सारे लोग चल दिए आगे को कि दूसरे टेम्पल में चलते हैं। रघुनाथ, वहाँ पे टेम्पल है, रघुनाथ टेम्पल है और भी 2-3 टेम्पल है और हर टेम्पल का अलग अलग अपना स्नान कुंड है। तो हम लोग जा रहे थे आगे इसी वे से, जाते जाते गए और मौसम बहुत ठंडा था। इन द मॉर्निंग कोई था नहीं, सारी शॉप बंद, जितनी भी शॉपिंग है सारा यहाँ का मार्केट है। तो यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं वूलन की या फिर जो आपको चीज़, जब हम वापस आएंगे तो हमें दिखेगा। तो अभी हम चलते हैं, तो जा रहे हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है कुंड। बाकी तलाश जारी है, चलते रहेंगे, मिल जाएगा। सब्र का फल मीठा होता है। तो वी आर वॉकिंग, चलते जा रहे हैं, बस मिल जाए जल्दी से। पर मौसम बहुत ठंडा था। सुबह मौसम इतना ठंडा था कि नहीं, टेम्परेचर तो -5 और 6 डिग्री था। बाकी हवाएं बहुत ठंडी थी, जो आपके पूछो मत कितनी ज़्यादा ठंडी थी। तो फिर मणिकरण पहुंच गए थे हम लोग और अच्छा लग रहा था। बस सबसे पहले हमें स्नान करना था, तो वही नहाने के लिए हम कुंड ढूंढ रहे थे, शायद कोई कुंड मिल जाए। तो बस उसी तलाश में हम चलते जा रहे थे। एंड देन फाइनली हम पहुंच गए टेम्पल में। रघुनाथ टेम्पल जो है उसमें आ गए। ये रहा आपका श्री रघुनाथ जी का टेम्पल, जो राम जी का मंदिर है। और फिर हम गए, यहाँ पे साफ़ सफाई चालू थी।
हम लोग जा रहे थे कि देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं भागते भागते जा रही थी। आई होप कि कोई कुंड मिल जाए नहाने के लिए। देन हम गए और फिर हमने, अगर हम इधर जा रहे हैं फिर हम लेफ़्ट साइड मुड़ेंगे और लेफ़्ट साइड में नहाने का कुंड था और ये मंदिर था, वहाँ पे शिव जी का मंदिर था, राम जी का मंदिर था और ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे शिवलिंग थी, यहाँ शिव जी का मंदिर था। हम आपको आगे दिखाएंगे। फिर हम जाते हैं, अब मिल गया हमें कुंड। इन अलग अलग कुंड थे, जो जेंट्स का था उसका नाम राम कुंड था और जो लेडीज़ का था उसका नाम सीता कुंड था। तो हम लोग उसमें नहाए, ये नहा धो के फिर हम लोग आ गए रेडी होके। हमने नहा लिया और बहुत अच्छा पानी था, इतना गर्म वाटर था, हम अंदर की आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, और भी लोग नहा धो रहे थे। तो फिर हम आए, ये राम जी का टेम्पल है जिसमें अभी भगवान का स्नान चल रहा था। उनका वस्त्र उनको नहलाया धुलाया जा रहा था, उनके वस्त्र चेंज किए जा रहे थे। तो ठीक है, दर्शन तो हो गए, हम करके आ गए। एंड देन फिर हम आगे बढ़े और जो ये दूसरा मंदिर था, ये शिवलिंग शिव जी का था, शिव जी को समर्पण था और यहाँ पे बहुत बड़ी स्टेचू थी हनुमान जी की। तो हमने सबके दर्शन किए, हनुमान जी के, शिव जी के, सबके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े। तो ये भी बहुत अच्छा था, बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो टेम्पल है ना, वो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, तो और भी अच्छा लगता है। मतलब नज़ारे तो पूछो मत, कितने खूबसूरत थे। और ये शिव जी का मंदिर था, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूजा वूजा की, अपना चरण स्पर्श किए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो ये रही शिवलिंग, बहुत खूबसूरत थी। सुबह सुबह शिव जी की पूजा हो चुकी थी, ताज़े फूल आ चुके थे उनके, हो चुकी थी। और ये थे हनुमान जी पंचमुखी और इनका बहुत बड़ा स्टेच्यू था। एंड थे, हम लोगों ने सारे दर्शन किए और फिर हम लोग निकल आए। फिर शिव जी की पूजा की, सब कुछ हुआ। उसके बाद हम वापस आए उस टेम्पल से और निकलते हुए हम वॉक कर रहे थे कि हम सारे मंदिर के दर्शन कर लेंगे, गुरुद्वारे में भी हो लेंगे और फिर उसके बाद हम लंगर खा के, लंगर प्रसाद लेके खा के और फिर हम चले आएंगे। तो हम वापस जा रहे थे रघुनाथ टेम्पल से, क्योंकि हमारा स्नान हो चुका था, राम जी के दर्शन हो चुके थे और शिव जी के भी दर्शन हो चुके थे। यहाँ पे एक खासियत क्या है कि यहाँ पे जो पानी निकलता है ना गर्म वाला, वो पानी इतना हॉट है, इतना हॉट है, लाइक बॉइलिंग वाटर, 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर है। तो हम जा रहे थे, ये एक चौक था, ये रास्ता है, जब राम जी मंदिर से आप निकलेंगे तो सीधा आप जाएंगे, आगे चलते जाइए, सीधा अपने राम जी के मंदिर से निकलते हुए आप राइट लेंगे और सीधा चलते जाइए। वहाँ पे फिर शिव जी के टेम्पल जाना है और हमें गुरुद्वारे भी जाना है। तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे, एक जो पानी का वो था कुंड, वो इतना, मतलब उसमें लोग खाना बना, गुरुद्वारे का खाना ही उसी पानी में बनता है। लाइक उसी में बॉइल्ड, वो चावल उसी में बनाते हैं, आलू भी बॉइल्ड उसी में करते हैं, दाल भी उसी में बनाते हैं। तो वो पानी इतना ज़्यादा बॉइल्ड होता है और अच्छा पानी है, शुद्ध पानी है, ज़मीन से निकल रहा है। देखने में तो बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन था। बाकी ठीक है। और ये भी एक टेम्पल था और यहाँ के टेम्पल बड़े खूबसूरत थे, मतलब लाइक वो दीवार या उससे नहीं बने थे, सारा वुडन का वर्क था और वुडन का वर्क इतना अच्छा था ना, अमेजिंग। तो हम आपको इसके आगे दिखाएंगे जो बॉइलिंग वाटर कैसे बॉइल, लुक, ये रहा वो वाटर, 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉइल्ड कर रहा होता है और इतना, ओ माय गॉड, इतना गर्म कि आप इसको टच नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको टच करेंगे तो सोचो आप तो जल गए, मतलब बस दूर से एक गरम गरम जो वेपर आ रही, तो ओ माय गॉड, फील सो गुड, कोई ठंड नहीं लग रही थी। तो जब हम वापस आ रहे थे राम जी मंदिर से, जब हम गए थे तो ये मार्केट बंद थी, लेकिन जब हम वापस आए तो ये मार्केट खुल चुकी थी और ये भाई साहब कह रहे थे कि कुछ ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। बाकी जो ये इनके फ्रेंड हैं, ये भी कपल थे, इनकी एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। और उसके बाद ये जो टेम्पल है वो शिव जी का टेम्पल है, जो शिव जी को समर्पण है। तो देखते हैं, इसमें भी हम फिर आगे गए, हमने शूज़ वूज़ अपने निकाले और हमें अंदर जाना था। तो हम अंदर जा रहे थे, अभी इसमें काम चल रहा था थोड़ा सा सीढ़ियों का। और यहाँ पे जो शायद आपने वीडियो में देखा भी होगा, मणिकरण तो फेमस ही इसलिए है। तो ये देखिए, यहाँ पे मणिकरण की कहानी है कि शिव जी की पार्वती जी का कुछ खो गया था, मणि खो गई थी, तो शिव जी ने अपने दूतों को भेजा था ढूंढने के लिए और वो ढूंढ नहीं पाए थे। तब शिव जी को गुस्सा आ गया था और उनकी तीसरी आँख यहीं खुली थी और उस तीसरी आँख के क्रोध की वजह से, उसके वजह से कहते हैं ये बॉइल्ड जो गर्म पानी की धारा फूट गई थी और जो अभी तक है। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, पूछो मत, इतना प्यारा। ये भी देखो ऐसे बॉइल्ड कर रहा था वाटर, मतलब
सोच ही नहीं पा रहे थे हम कि कैसे ये हो रहा है। पर और इसमें क्या होता है, ये लोग जो डोरे डाल के ना इसमें चावल और दाल को कुक्ड करते हैं और ये भगवान शिव जी को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और वहाँ से हमें प्रसाद के जब प्रसाद मिलता है, पंडित जो हमें प्रसाद देते हैं वो यही प्रसाद देते हैं। और ये रही वो शिव जी की स्टेचू जो सबने ही देखी होगी, मणिकरण के वीडियो जिसने भी देखे होंगे। भाई इस स्टेचू को देख के ना जो दिल में शांति मिलती है, ओ माय गॉड, इतना अच्छा रूप उनका। और ये लोग सिक्के भी इसमें डालते हैं और ये रहा पानी बॉइल्ड होते हुए। तो हमारा ब्लॉग आज यहीं ख़त्म होता है और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, जो भी गलतियाँ हो मुझे क्षमा करें। बाकी सो अमेजिंग। और आपको कुछ भी और जानना है तो मैं ये डिटेल मैंने शेयर की है कि जो आपको स्टोरी पढ़नी है मणिकरण की, क्या था क्या नहीं, तो उसको जूम आउट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू लेटर एंड वेटिंग फॉर माई न्यू ब्लॉग। थैंक यू।